थोड़ा प्रॉफिट मिले उससे आनंद में रहना, लेकिन एथिकल प्रैक्टिसेस कभी छोड़ना मत. दैट इज योर लाइफ लाइन. Even if you are, after becoming an electrical engineer, for example, 30 years of practice with the Maharashtra Electricity Board, you don't have the right to put your finger inside the plug. आप प्लग के सामने बैठ के अपनी उंगली दिखाओगे कि I am the chairman of the Maharashtra Electricity Board, 35 years of distribution of electricity under my belt, and I am the absolute power authority. This is my finger. ये कह के भी आप प्लग में अंदर उंगली डालोगे, electricity doesn't know your post, position and power. It only knows human flesh and blood. चिपका देगी, मर जाओगे. उसी तरह एथिकल अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपकी पोस्ट पोजीशन पावर को नहीं पहचानती. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग इन मुंबई सिंस 40 years. Whoever you are, unethical practices is like electricity. It doesn't know your post position and power. चिपका देगी, मर जाओगे. Am I right or wrong? I'm asking the elders. Absolutely right. They have years of experience sitting in the front and leading from the front. And you all have experiences of this kind. आपने बातें सुनी भी होगी, ये कोई नई बात नहीं है. तो हमेशा एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए जाना, तो बैलेंस शीट ऑफ लाइफ अच्छी मेंटेन रहेगी, वहां बिगड़ जाएगी. दिल्ली अक्षरधाम में तो रोज हमारे 17,000 लोग आते हैं पिछले 13 साल से. जनरल विजिटर्स बुक में सब लिख सकते हैं. एक व्यक्ति ने लिखा था कि मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव में से आता हूं. मेरा काम यह है कि मैं रोज सुबह साइकिल में 2 दूध के कैन लेके घर घर जाके दूध बांटता हूं. हमारे गांव में 80-100 घर है, छोटा सा गांव, स्मॉल हैमलेट इन रूरल पार्ट ऑफ हरियाणा. लेकिन यह अक्षरधाम आया. दिल्ली तो मैं सिर्फ 2 दफा आया हूं जीवन में, 50 साल की उम्र में. एक बार जो हमारे गांव में कोई बड़े घर में शादी थी तो बारात में आया था, और दूसरी दफा सबने बोला चलो अक्षरधाम देखने के लिए चलते हैं, तो अभी आया. यहां अक्षरधाम देखा, प्रदर्शनी सब देखी, इतनी प्रेरणा मिली कि आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपने दूध में पानी नहीं डालूंगा. एथिकल प्रैक्टिस. मुझे सिर्फ इतना कहना है कि एक दूध वाले को भी एथिकल प्रैक्टिस की प्रेरणा मिलती है, तो हम सब तो पढ़े लिखे हैं. सब तो पढ़े लिखे, तो हमको तो एथिकल प्रैक्टिसेस की प्रेरणा मिलनी ही चाहिए. हम कर रहे हैं, ज्यादातर कर रहे हैं, लेकिन कभी अनएथिकल विचार अगर आ गया तो रोक देना उसको. मनुष्य है, मन है, कभी आ जाता है, बड़ा लाभ दिखता है. किसी की बैलेंस शीट एडजस्ट करने के बाद जो कैश मिलता है उसमें बहुत बड़ी बात दिखती है. तो कभी अगर मन लालायत हो गया तो रोक देना, क्योंकि वो मार्ग बहुत खतरनाक है, डेंजरस है, आपको चौपट कर सकता है. सो गो फॉर एथिकल प्रैक्टिसेस ऑलवेज. द स्लो ग्रोथ बिकॉज ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ. एंड नथिंग इज बिगर इन अ प्रोफेशनल करियर देन क्रेडिट. यस और नो? आपकी इज्जत से कोई बड़ी बात नहीं है. एंड रिमेंबर वन थिंग, एवरीथिंग लॉस्ट but credit remaining with you, everything can be regained. And everything with you and credit lost, everything is lost. Yes or no? So balance sheet of life के लिए बहुत जरूरी है ethics in your profession. Ethical practices हमेशा करना.